नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मैं हूं शिल्पी सिन्हा। आइए डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पैडी ड्रम उपकरण धान की खेती के लिए है उपयोगी। मछलियों के लिए जरूरी है समुचित तालाब प्रबंधन और नेनुआ की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है इसके उन्नत प्रभेद को अपनाना। किसान भाइयों, जब तालाब खोदा जाता है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि खरपतवार, जलीय पौधा, सड़ी मछली तालाब को गंदा करते हैं। इसलिए हमें समुचित तालाब प्रबंधन कैसे करना चाहिए जिससे कि वैसे में मछलियां विकसित हो सके, इस पर विस्तार से जानकारी दे रही हैं ICAR की वैज्ञानिक डॉक्टर स्नाश्री मोहंती। कुछ अवांछनीय कुछ पौधे रहते हैं जलीय, उसको साफ करना पड़ता है। तो उसको साफ करने के लिए बाम्बू से भी साफ किया जा सकता है, मैनुअली किया जा सकता है, नहीं तो उसके लिए केमिकल है 2,4-D जो कि 4 to 6 kg पर हेक्टेयर जल क्षेत्र में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सियामिजिन भी यूज़ कर सकते हैं 5 kg पर हेक्टेयर। और कुछ बायोलॉजिकल भी हम लोग कंट्रोल ले सकते हैं, जैसे कि ग्रास कार्प हुआ, वो जलीय पौधे को खा सकता है। धान की श्री विधि से खेती करने के लिए पैडी ड्रम उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसमें धान को फुलाकर ड्रम में डालकर गीले खेतों पर चला देते हैं, जिससे कि पंक्तिबद्ध रोपनी हो जाती है और इसमें श्रम और समय दोनों की बचत होती है। सरकार इस पर अनुदान भी दे रही है। नेनुआ हरी सब्जियों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेनुआ रोपने का समय गर्मा में जनवरी से फरवरी और बरसाती में जून से जुलाई तक है। नेनुआ के उन्नत प्रभेद हैं राजेंद्र नेनुआ 1, पूसा चिकनी, पूसा प्रिया, कल्याणपुर चिकनी और DL 11। औषधि की खेती कर लागत से ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं वैशाली ज़िले के किसान रामवीर चौरसिया। औषधि की खेती ये कैसे कर रहे हैं, कैसे इन्हें फ़ायदा मिल रहा है, आइए जानते हैं, सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। अश्वगंधा, शिवगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, अजवाइन, कोलियस, ये जितने भी औषधीय पौधे हैं, इससे काफ़ी हम लोग का बेनिफिट मिलता है और काफ़ी इससे खेती करके अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। इसको खेती करने में हम लोग को पूंजी जो लगभग 30-40 हज़ार के आसपास आता है। हर खेती में अलग अलग आता है, किसी में 30-40 हज़ार, किसी में 70 हज़ार के आसपास तक आता है। लेकिन लागत के अनुसार मुनाफा जो है कि मुनाफा भी अच्छा आता है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी भाव में आए उछाल और गिरावट के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। मंडी भाव में रोजमर्रा की सब्जी आलू और प्याज का भाव जानने के लिए चलते हैं अंटाघाट सब्जी मंडी। खुदरा भाव: लाल आलू 10 रुपये प्रति किलोग्राम, प्याज 24 रुपये प्रति किलोग्राम और रांची वाला प्याज 30 रुपये प्रति किलोग्राम। उजला आलू 8 रुपये प्रति किलोग्राम। दो तरह के आ रहा है, एगो लाल गुलाब आ रहा है, वो सीवन। लाल गुलाब का भाव है थोक में 500 रुपये पैकेट, 1000 रुपये कुंटल। आपको प्याज अभी नासिक वाला है 1800 रुपये कुंटल। प्याज है दो तरह का, एगो लोकल है, एगो नासिक वाला। नासिक बिक रहा है 1800 रुपये कुंटल, लोकल बिक रहा है 2000 रुपये कुंटल। वही सफ़ेद आलू चल रहा है 600 रुपये कुंटल। और अब पेश है मौसम संबंधित जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पटना और उसके आसपास के इलाके कल गर्म रहेंगे। अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में जानकारियां हासिल की। अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां स्टूडियो में बैठे हमारे कृषि विशेषज्ञ से आप सीधा संपर्क स्थापित कर अपनी कृषि आधारित समस्याओं का निदान पा सकते हैं।
जी नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं इस कार्यक्रम का संचालक राजीव रंजन श्रीवास्तव। दोस्तों, समय परिवर्तनशील है, समय बदलता है, समय के साथ हम लोगों को भी बदलना चाहिए। खेती का जो पुराना तरीका था, हल, कुदाल, खुरपी, हसुआ, इन सारी चीज़ों का प्रयोग हम एक समय में करते थे, लेकिन समय के साथ बदलना ज़रूरी हुआ ताकि हम अपनी उत्पादकता बढ़ा सकें, बेहतर उत्पादन ले सकें, और इसके लिए कृषि यंत्रों का विकास हुआ और कृषि यंत्रों का इस्तेमाल हमारे किसान बंधुओं ने शुरू किया, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ी। तो इसी से संदर्भित, इसी से जुड़ी हुई बातों को लेकर आज हम सीधी बातचीत कर रहे हैं अपने कुछ मेहमानों से। हमारे साथ आज स्टूडियो में हमारे जो दो मेहमान हैं, हमारे साथ हैं श्री रविंद्र कुमार वर्मा जी, जो संयुक्त कृषि निदेशक हैं मीठापुर फार्म में, और हमारे साथ हैं श्री जयप्रकाश नारायण जी, जो उप निदेशक हैं अभियंत्रण मीठापुर फार्म में। सबसे पहले कृषि दर्शन के इस फोन इन लाइव कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं और हम बातचीत शुरू करें इससे पहले कृषि दर्शन देखने वाले तमाम किसान बंधुओं को बता दें कि हम आपसे सीधी बातचीत कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में जिस विषय पर हम अभी बातचीत करने जा रहे हैं, किसी तरह के सवाल आपके मन में यदि हो तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आप नोट करें। का सिलसिला हम शुरू करें। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे श्री रविंद्र कुमार वर्मा जी से कि कृषि यंत्रों की भूमिका क्या है कृषि के उत्पादन बढ़ाने में। ऐसा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या और दिनों दिन घटती हुई कृषि योग्य भूमि के साथ कृषि मजदूरों की कमी जी एक नई समस्या पैदा कर रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए कृषि यंत्र का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, और कृषि यंत्र का जब उपयोग हम करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो उससे समय में बचत होगा। हमारा जो लागत जो लगता है, लागत कॉस्ट में कमी आएगी, और जो हमारा श्रम अधिक से अधिक श्रम जो लग रहा था, श्रम में कमी आएगी। इस तरह से जब कृषि यंत्र जो एक से एक आधुनिक कृषि यंत्र आज हमारे यहाँ उपलब्ध है, उसके प्रयोग से हमारे पास समय की बचत होगी, लागत की बचत होगी और श्रम की बचत होगी। तो अब किसान भाइयों से आग्रह है कि आप जो आधुनिक कृषि यंत्र अवेलेबल है, उपलब्ध है, जो सरकार की तरफ से उन पे अनुदान भी दिए जा रहे हैं, उनका प्रयोग करें और अपना कृषि में उत्पादन बढ़ावें। सही बात है। आप जो कृषि यंत्र हैं उसका इस्तेमाल करें, सही तरीके से इस्तेमाल करें और उत्पादन बेहतर से बेहतर ले सकते हैं। चलिए बातों के सिलसिला को और आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं श्री जयप्रकाश नारायण जी के पास। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कृषि कार्य है, इसके कितने स्टेज हैं, कैसे, किस क्रम से हम आगे की ओर बढ़ते हैं? आप जानते हैं कि जो हम फसल उगाते हैं जी। उसके लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करनी पड़ती है। खेत की तैयारी अच्छे ढंग से करने के बाद जब बीज डालने के लिए वो सया तैयार हो जाता है, सीड बेड जिसको कहते हैं, उसके बाद आता है बीज बुआई करने का कार्य। तो यह दूसरा कार्य हो गया कि बीज बुआई का, और बीज बुआई हो जाने के बाद फिर उसमें होता है कि कीट लगते हैं, कई तरह के कीट लगते हैं, उसके नियंत्रण के लिए भी बहुत सारे मशीन चलाने पड़ते हैं। एक तीसरा ये हो गया। चौथा है कि जब आपका फसल जो है वो तैयार हो जाता है, जब तैयार हो गया तो फिर उसको काटने की ज़रूरत पड़ती है, और उसको सेफली बिना लॉस हुए, ज़्यादा बर्बादी किए हुए, अच्छे ढंग से उसकी कटाई हो जाए। और फिर कटाई होकर के फिर अगला स्टेज जो आएगा वो है कि उसका थ्रेसिंग कैसे होगा, थ्रेसिंग करने के बाद है कि फिर उसका स्टोरेज कैसे अच्छे ढंग से हो। तो ये अलग अलग कई स्टेज हैं जिसमें, और हर एक स्टेज के लिए अलग अलग कृषि यंत्र उपलब्ध हैं। एक से एक बढ़कर कृषि यंत्र आज उपलब्ध हैं। हम चाहेंगे कि किसान भाई हर एक स्टेज के लिए, हर एक ऑपरेशन के लिए जो कृषि यंत्र जो बने हुए हैं उनसे परिचित हों और उसका उपयोग करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन वो ले सकें। चलिए सर, बहुत अच्छी बात। हम ये जानना चाहेंगे सर, रविंद्र सर, आपसे कि खेती का जो पहला स्टेज है
जब जुताई की बात आती है, खेत जुताई की बात आती है, या फिर उसी क्रम में हम खेत की जो तैयारी कर रहे होते हैं, तो ऐसे में किन किन यंत्रों का उपयोग होना चाहिए, किन किन यंत्रों का उपयोग करके हम अपनी ज़मीन को बेहतर तरीके से उत्पादन के लिए तैयार कर सकते हैं? देखा जाए, पहले तो लोग देसी प्लाव से खेत की जुताई करते थे, देसी प्लाव से तैयारी भी करते थे, उसमें काफ़ी समय लगता था, कई बार जुताई करना पड़ता था। आज के दिन में हमारे पास बहुत ही आधुनिक यंत्र उपलब्ध है, जैसे MB प्लाव, जिसको कहते हैं मोल्डेबल हल, मोल्डेबल प्लाव, डिस्क प्लाव, कल्टीवेटर, रोटावेटर, रोटरी टिलर। तो इस तरह से हमारे यहाँ एक से एक जुताई और खेत की तैयारी के लिए यंत्र उपलब्ध है। जैसे आप MB प्लाव कहते हैं, तो मोल्डेबल प्लाव का उपयोग हम लोग करते हैं कि कड़ी मिट्टी है या हरी खाद है, हरी खाद जैसे ढैंचा हुआ, हरी मूंग हुआ, तो हरी खाद को पलटने में, ये कड़ी मिट्टी को पलटने में उसका उपयोग करते हैं। और कम से कम मोल्डेबल प्लाव का उपयोग तो साल में एक बार अवश्य करनी चाहिए, इसलिए कि क्या होता है कि बार बार जुताई करने से, रोटावेटर से जुताई करने से या अन्य यंत्र की जुताई करने से 5-6 इंच के नीचे एक हार्ड लेयर बन जाता है, ज़मीन के नीचे एक हार्ड पैन बन जाता है, जिससे क्या है कि आप उसके नीचे उसका फर्टिलाइज़र या इरिगेशन पानी नहीं जा पाता है। तो उस हार्ड पैन को तोड़ने के लिए हम किसान भाइयों से ये करेंगे, सुझाव देंगे उनको कि आप वर्ष में एक बार ज़रूर मोल्डेबल प्लाव का उपयोग करें। इसी तरह से डिस्क प्लाव है, तो डिस्क प्लाव जो है उसको प्राथमिक जुताई के लिए, मतलब प्राइमरी स्टेज में जुताई के लिए उसका उपयोग होता है, और उसका उपयोग भी कड़ी मिट्टी और जहाँ कंक्रीट जहाँ पे मिट्टी में है, पथरीला है, वैसे जगहों के लिए डिस्क प्लाव का आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए सर, बातचीत ये हमारी जारी रहेगी। आइए लेते हैं एक छोटा सा सूचनात्मक विराम। सुना है उसमें सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सूचनात्मक अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन के फोन इन लाइव में। और हम आपको बता दें कि अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं वो बातचीत का विषय है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने में यांत्रिकीकरण योजना की भूमिका। और इस विषय के लिए हमारे साथ बातचीत में हैं श्री रविंद्र कुमार वर्मा जी और जयप्रकाश नारायण जी। अभी एक फ़ोन कॉल है, हम बातचीत कर ले रहे हैं। हेलो हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। मैं गया से गया डिस्ट्रिक्ट कुरकिहार गांव से राजीव कुमार बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है सर कि मैं समरसेबुल मोटर लगवाना चाहता हूँ। 5 हॉर्स का 2 फेस में मिल जाएगा किसान मेला में? एक बार फिर से बताएं कितने एचपी का लगाना चाहते हैं? हेलो, हम बताते हैं। किसान भाई सुन लीजिए, वो समरसेबुल पंप यदि आप लगाना चाहते हैं तो ये कृषि विभाग के अनुदानित योजना में ये शामिल है। आप अपने जिला कृषि पदाधिकारी के यहाँ संपर्क कर लें। वैसे अभी तो जब भी आप यंत्र लेना चाहेंगे तो ऑनलाइन आवेदन आपको करना पड़ेगा, आप कर लें। 2 HP से 10 HP तक, 2 हॉर्स पावर से 10 हॉर्स पावर तक समरसेबुल पंप यदि लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगा। मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि अगर आप समरसेबल पंप लेना चाहते हैं तो सीधा संपर्क करें कृषि पदाधिकारी से अपने यहाँ। और अब चलिए चलते हैं आगे। और जिस विषय को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे कि जो जुताई के यंत्र हैं उसमें सबसे बेहतर यंत्र कौन सा है सर? देखा जाए, यदि हम जुताई और खेत की तैयारी की बात करें तो अभी जो सबसे रिसेंट सबसे आधुनिक यंत्र है वो रोटावेटर है। रोटावेटर रोटरी टिलर भी उसी का रूप है। तो हमारे किसान भाई ऑलरेडी बहुत सारे किसान बंधु हमारे रोटावेटर का यूज कर रहे हैं। रोटावेटर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम प्राइमरी टिलेज भी करते हैं। उसमें गीली मिट्टी हो या शुष्क मिट्टी हो, दोनों तरह की मिट्टी में बेहतर काम करता है। और रोटावेटर से पडलिंग भी होता है, कदवा भी होता है। तो रोटावेटर एक ऐसा यंत्र है जिससे आप एक बार की जुताई में आप खेत की तैयारी कर सकते हैं। एक ही बार की जुताई में खेत की तैयारी आप बुआई के लायक बना सकते हैं। तो रोटावेटर काफ़ी आधुनिक और बढ़िया यंत्र है, उसका आप प्रयोग करें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। सवाल को आगे बढ़ाते हैं सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो जुताई की बात हो गई, इसके बाद बुआई की बात आती है। तो बुआई को लेकर कौन सा यंत्र है जो सहज तरीके से हमारे किसान बंधु अपने खेतों में बीजों की बुआई कर लें? हाँ देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये बुआई जो है ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होता है कि हम बीज डालते हैं, वहीं से पौधे का जन्म होता है। तो इसमें भी कई तरह के यंत्र आ गए हैं, जैसे कि सीड ड्रिल है, जीरो सीड ड्रिल है, और पैडी ट्रांसप्लांटर है, ड्रम सीडर है। इस तरह की कई मशीनें हैं जिससे अलग अलग क्रॉप के लिए, अलग अलग फसल के लिए, जैसे गेहूं के लिए है, मक्का के लिए है, या पैडी के लिए जो पैडी ट्रांसप्लांटर हम बोल रहे हैं, वो काफ़ी जो पॉपुलर होने की ज़रूरत है अपने स्टेट में। दूसरे राज्यों में पैडी ट्रांसप्लांटर काफ़ी बड़े स्केल में लोगों ने, किसानों ने अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन बिहार में पैडी ट्रांसप्लांटर, जबकि इस पर सब्सिडी भी सरकार का है, लेकिन किसान भाई का बहुत अच्छा रुझान नहीं है, या अवेयरनेस शायद अभी नहीं हो पाया है। तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि ये अवेयरनेस हो और पैडी ट्रांसप्लांटर को ज़्यादा से ज़्यादा किसान खरीदें और उससे वो बुआई करें। ताकि अभी हम ये बातचीत जारी रखेंगे। एक किसान बंधु का कॉल है, हम लेना चाहेंगे। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, अपना सवाल करें और नाम बताएं। मैं निरंजन कुमार जम्मू जिला से बोल रहा हूँ, गंगरा गांव से सर। जी निरंजन जी, स्वागत है
सवाल करें। जी सर, मैं धान की खेती करता हूँ जी। उसको मैं कोई ऐसी मशीन है जो सूखी में जोत करके और उसको सर सीधी बुआई हम कर सकें। 0 तिल में गेहूं रोपे थे सर, उसमें बहुत घास का समस्या उत्पन्न हो गया था जी। तो क्या सूखी बुआई से अगर हम धान की खेती करेंगे तो उसमें जो घास का जो समस्या होगा उसके लिए फिर हम आगे क्या करेंगे जी, इसके ऊपर में हम जानकारी चाहते हैं सर, जिससे कि मजदूरी और उसमें जो भी आर्थिक लागत है वो हमारा कम हो सके और उपज अच्छा होगा या नहीं। जो जनरल विधि हम लोग रुपाई करते हैं पानी वाला, उससे और इसमें क्या अंतर है वो हम जानना चाह रहे हैं। जी निरंजन जी, जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। हाँ, ये सीधी बुआई का जो यंत्र है, तो यदि बहुत ज़्यादा घास पतवार यदि है आपके खेत में तो उसके रोकथाम के लिए केमिकल मेजर्स जो है हम लोग लेते हैं और मार्केट में बहुत सारे इस तरह का केमिकल उपलब्ध है जिसका एप्लीकेशन आप पहले कर लें। यदि ज़्यादा घास पतवार है तो पहले कर लेने से वो घास का कंट्रोल हो जाता है और तब आप सीधी बुआई उसको कर सकते हैं। जैसे गेहूं के खेत में, गेहूं के केस में भी होता है कि गेहूं की बुआई आप करने जब चलते हैं और आपको लगता है कि यानी यहाँ अभी काफ़ी घास है तो उसका नियंत्रण पहले कर लिया जाता है कि वो मार्केट में आप स्थानीय कृषि पदाधिकारी से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपके क्षेत्र के लिए जो घास है उस घास के लिए कौन सा केमिकल उपयुक्त है और उस दवा का इस्तेमाल करते हुए आप घास को हटा करके उसका नाश करके और फिर सीधी बुआई से आप गेहूं हो या धान हो दोनों में आप उसको उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। तो निरंजन जी, मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। ये बातचीत का क्रम आपके साथ जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक सूचनात्मक अंतराल। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सूचनात्मक अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन के फोन इन लाइव में। और हम आपको फिर से बता दें कि हमारे साथ आज मौजूद हैं कृषि उत्पादन बढ़ाने में यांत्रिकरण योजना की भूमिका विषय पर बातचीत करने के लिए जयप्रकाश नारायण जी और श्री रविंद्र कुमार वर्मा जी। तो बातचीत का सिलसिला ये हमारा जारी है और हम बातचीत कर रहे थे कि खेती के जुताई के लिए, बुआई के लिए कौन कौन से सहज यंत्र हो सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अब बातचीत करते हैं कि कटाई और दौनी के कौन से यंत्र हो सकते हैं जिससे कि हमारे किसान बंधु सहजता से अपने खेती को कर सकें। सही में किसान बंधु के लिए कटाई एक समस्या है जी, क्योंकि कटाई के लिए समय पर लेबर नहीं मिलता है
और समय पर कटाई नहीं होने से फिर प्राकृतिक प्रकोप का भी सामना करना पड़ता है। तो कटाई के लिए अभी जो अवेलेबल है यंत्र मार्केट में वो है रीपर। रीपर में दो तरह का रीपर है, एक है स्वचालित रीपर। स्वचालित मीन्स अपनी शक्ति से चलता है। तो स्वचालित रीपर आप एक पीछे एक ऑपरेटर चलते हैं और उस यंत्र का आप उपयोग करें और कट करके बहुत अच्छा से एक तरफ राइट हैंड में कतार लगता जाएगा, जैसे लगेगा कि कोई जो है उसका श्रमिक जो है काट करके रख दिया है, बहुत तरीके से काट के सजा के रख दिया है। दाम भी ज़्यादा नहीं है, 1,20,000 से 1,25,000 के लगभग उसका दाम है और सब्सिडी भी उस पर सरकार दे रही है। दूसरा है रीपर कम बाइंडर, मतलब कटाई के साथ साथ बाइंडिंग भी कर देता है। वो जो बंडल बनाते हैं, बोझा बनाते हैं छोटा छोटा, तो वो उसके लिए आपको मशीन ऐसा आया है जिसका दाम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 3.5 लाख रुपया है। 3,70,000 65,000 लगभग है और उसमें सब्सिडी है, सरकार उस पर भी सब्सिडी दे रही है। तो रीपर कंबाइंडर बहुत अच्छी मशीन है, आप उसका उपयोग करें। उसमें है कि काटेगा भी और बंडल भी बना देगा और एक साइड में आपको गिराते चला जाएगा। उससे आप बाद में अपना लेवर लगा करके उसको अपने खलिहान में ले आइए। खलिहान में ले आएंगे तो फिर आप उसके लिए दौनी के लिए थ्रेशर है, थ्रेशर का उपयोग करिए। थ्रेशर पर भी कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। और यदि बड़ा चक है, बड़ा खेत है आपके पास, तो आप कंबाइन हार्वेस्टर का यूज करिए। कंबाइन हार्वेस्टर एक बड़ी मशीन है जिसमें कि जिसका दाम भी करीब 15 लाख से 20-21 लाख के बीच वेरी करता है। डिफरेंट कंपनी का दाम अलग अलग होता है, तो आपको जो पसंद आए वो आप लीजिए। तो कंबाइन हार्वेस्टर जब लेंगे तो उससे काट करके और दाना अलग और भूसा अलग कर देता है। तो वो बड़े किसान के लिए कंबाइन हार्वेस्टर अच्छा है। छोटे किसान के लिए रीपर सेल्फ प्रोपल्ड रीपर है। मीडियम किसान के लिए रीपर कंबाइंडर है। फिर दौनी के लिए आपका थ्रेशर है। थ्रेशर भी अलग अलग शक्ति का है। तो आपको जैसा आप जिस लेवल के किसान हैं, जैसा ज़रूरत है वैसा आप जाइए और उसके लिए आप ये लीजिए जी, उपयोग करिए। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत हुई। मुझे लगता है कि इन तमाम बातों से हमारे जो किसान बंधु इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उन्हें लाभ मिलेगा ही। ये कार्यक्रम आप ऐसे ही देखते रहें। हम सीधा प्रसारण जो कार्यक्रम का करते हैं कृषि दर्शन के माध्यम से, इसमें अलग अलग विशेषज्ञ बुलाते हैं और आपकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं इन बातों के माध्यम से। आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते हम आपको कृषि दर्शन का पता बता दें ताकि आप हमसे सीधा संपर्क कर सकें अपने पत्रों के माध्यम से। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि अपने सवाल को हम तक पहुंचा सकते हैं। और अब इसी के साथ आप हमें विदा दें। नमस्कार।